एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में जो कैलेंडर का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कई बातों का विश्लेषण किया था, कई इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। उसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आगे देखेंगे। तो आगे देखने के लिए हमने सबसे पहले इसमें कौन कौन से वार देख लिए। निश्चित वार याद करना देख लिया। एक तो पहला देख लिया निश्चित वार याद करना। निश्चित वार ज्ञात करना। निश्चित वार ज्ञात करने के अलावा हमने दोस्तों इसमें यहाँ पर कौन सा देख लिया, समान पंचांक के माह ज्ञात करना। समान पंचांग के माह, और समान पंचांग के बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देख लिया, आयु का निर्धारण करना। आयु का निर्धारण करना, ये दोस्तों हमने पूरे देख ली थी। निश्चित वार ज्ञात करना। निश्चित वार ज्ञात करने के बाद में यहाँ पर समान पंचांग के माह है, आयु का निर्धारण ज्ञात करना। निश्चित वार ज्ञात करने के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर क्या देखा था, इसका फॉर्मूला देखा था। और फॉर्मूला क्या था, वार बराबर दिनांक प्लस माह कोड। माह कोड के बाद में क्या लिख देंगे दोस्तों, वर्ष लिख दो या शताब्दी कोड लिख दो। वर्ष प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अधिवर्ष हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिवर्ष। बताओ दोस्तों किसका भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित वार ज्ञात करने का जो पैटर्न हमने पिछली कक्षाओं में देखा था, उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, दिनांक प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस अधिवर्ष बटावा किसका भाग देंगे, 7 का। तो हम दोस्तों यहाँ पर आगे क्या देखेंगे, ये वार ज्ञात करने के लिए हमारे को एक माह कोड की जरूरत होगी, एक शताब्दी कोड की जरूरत होगी और एक अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब तो क्या हो जाएगा, वर्ष में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देने के बाद जो आपके पास जितनी बार भाग पूरा जाएगा वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अधिवर्ष हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या है, माह कोड। तो माह कोड के लिए दोस्तों आपको केवल ध्यान ये देना है कि साधारण वर्ष का कोड क्या होगा, साधारण वर्ष का कोड क्या होगा, और एक लीप वर्ष का कोड क्या होगा। तो दोस्तों साधारण वर्ष का कोड क्या होगा, 14 40 25 03 61 46। और यहाँ पर दोस्तों जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 03 और बाकी जो का त्यों, 40 पर 25 03 और 61 और 46। तो यहाँ पर दोस्तों ये किसका कोड हो जाएगा, आपके पास लीप वर्ष का कोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये वर्ष का मतलब यहाँ पर साधारण वर्ष के माह कोड होंगे, और माह कोड के बाद में दोस्तों किसका निकालेंगे, एक शताब्दी कोड और निकालेंगे। तो शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। और 400 का भाग देने के बाद अगर शेषफल 100 रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, 4 होगा, 200 होगा तो इसका मतलब 2 होगा। शेषफल 300 बचेगा तो उसका कोड 0 होगा। अगर शेषफल क्या होगा, 0 होगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शताब्दी कोड के बाद में यहाँ पर दोस्तों अधिवर्ष हो ही गया, और किसका भाग देंगे, 7 का भाग दे देंगे। और 7 का भाग देने के बाद यहाँ पर दोस्तों शेषफल अगर 1 बचे, अगर शेषफल 1 बचे तो उसका मतलब कौन सा वार होगा, रविवार होगा। 2 का मतलब कौन सा होगा, सोमवार होगा। 3 का मतलब कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। 4 का मतलब दोस्तों कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। 5 का मतलब दोस्तों कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। 6 का मतलब दोस्तों कौन सा वार होगा, शुक्रवार। और शेषफल अगर 0 बचेगा तो उसका वार कौन सा होगा दोस्तों, शनिवार होगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि कोई एक क्वेश्चन लेके देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे मान लो क्वेश्चन दोस्तों ये मान लो कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका वार ज्ञात करेंगे, को कौन सा वार था। तो यहाँ पर दोस्तों को कौन सा वार था, तो यहाँ पर दोस्तों वार ज्ञात करने के लिए 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था। तो वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या देखेंगे, पहले दिनांक लिखेंगे। तो दोस्तों दिनांक कितनी है, 2 है। 2 के बाद में माह कोड है, माह कौन सा, अक्टूबर है। तो अक्टूबर का दोस्तों कोड कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा आपके पास दोस्तों, 1 हो जाएगा।
अक्टूबर के बाद में आपके पास दोस्तों क्या होगा, वर्ष होगा। तो वर्ष कौन सा होगा, गुणंतर की साल में जन्म हुआ था। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड। तो शताब्दी का मतलब होगा कौन सी शताब्दी है, 1800 शताब्दी है। 1800 में हम किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। और 400 में किसका भाग देंगे, 1800 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 200 बचेगा। जिसका मतलब कोड क्या होगा, 2 होगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अधिवर्ष निकालेंगे। तो अधिवर्ष निकालने के लिए किस में भाग देंगे, गुणंतर। और गुणंतर में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो दोस्तों गुणंतर में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 2 गुणन 30, 4 7 28। मतलब अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष कितने होंगे, 17 होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। और दोस्तों किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गुणंतर और ये कितना हो जाएगा, 70। तो 7 का भाग पूरा चला जाएगा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 3 17। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, 3। तो 3 2 5 2 7। इसका मतलब दोस्तों क्या बचेगा, शेषफल 0। तो इसका मतलब होगा गांधी जी का जन्म कौन से वार को हुआ, शनिवार को। तो यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा आपका दोस्तों, शनिवार को। तो इसका मतलब आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था, शनिवार को हुआ था। ये देख लिया दोस्तों हमने आयु का निर्धारण। अब आयु का निर्धारण से पहले हम निश्चित वार ज्ञात करना देख लिया, समान पंचांग के माह देख लिए, समान पंचांग के बाद में आयु का निर्धारण, और आयु का निर्धारण के बाद में दोस्तों हम आगे इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे डबल डेट वाले क्वेश्चन। डबल डेट वाले क्वेश्चन सेम, अगर आपको निश्चित वार ज्ञात करने वाला अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो डबल डेट वाले क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आ जाएंगे। तो अब देखना दोस्तों, डबल डेट वाले की जो क्वेश्चन होते हैं वो आजकल एसएससी लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डबल डेट वाले क्वेश्चन। अब डबल डेट वाले प्रश्न आएंगे किस हिसाब से, इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों में ये आपको दिया जाएगा, पहले आपको एक दिनांक दी जाएगी, उस दिनांक को ये कहा जाएगा भाई इसको सोमवार है या मंगलवार है। फिर उस दिनांक की तुलना दूसरी डेट से करवाई जाएगी कि उस दिनांक को कौन सा वार होगा। उन क्वेश्चनों को हम कौन सा क्वेश्चन कहेंगे, डबल डेट वाले क्वेश्चन। तो देखना दोस्तों कैसे होगा क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। 31 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों अगर इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा कि पहले हम ये देखेंगे कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है या नहीं है। तो पहले दोस्तों हम निकालेंगे 1 जनवरी 2001 का हम क्या ज्ञात करेंगे, वार ज्ञात करेंगे। वार आपका सोमवार सही है या गलत है। तो दोस्तों वार ज्ञात करने का वही तरीका हो जाएगा आपके पास। वार ज्ञात करना है तो वार ज्ञात करने का जो आपके पास फॉर्मूला होगा, वार बराबर क्या हो जाएगा, दिनांक, दिनांक के बाद में क्या होगा, माह कोड, माह कोड के बाद में क्या हो जाएगा आपके पास, वर्ष हो जाएगा। वर्ष के बाद में दोस्तों क्या होगा, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के बाद में क्या होगा, अधिवर्ष। और किसका भाग दे देंगे दोस्तों, 7 का। 1 जनवरी 2021 को वार, हम पहले वास्तविक वार निकालेंगे। और वास्तविक वार निकालने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक क्या है, 1। फिर आपके पास दोस्तों यहाँ पर माह कोड आ गया। तो माह कोड दोस्तों सभी को याद है क्या, 1440, 2503, 61, 46। तो 1440 है तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2001 है तो 2001 का मतलब होगा ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के अंदर यहाँ पर जनवरी का कोड क्या होगा, 1, क्योंकि आपके पास माह कोड 1440, 2503, 61, 46 ये तो है साधारण वर्ष के। और अगर लीप वर्ष के
लीप वर्ष के कोड देखोगे दोस्तों, लीप वर्ष के कोड, तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी का 0 और 3 कर दो और बाकी सेम ज्यों का त्यों। जनवरी और फरवरी का कोड ही चेंज होगा, जनवरी का साधारण वर्ष में 1 और फरवरी का 4। तो आपके पास यहाँ पर लीप वर्ष में क्या होगा, जनवरी का 0 और फरवरी का 3। तो यहाँ पर दोस्तों जनवरी कौन सा महीना है, साधारण वर्ष का है, तो साधारण वर्ष का जनवरी का कोड क्या होगा, 1 होगा। तो माह कोड के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, तो वर्ष कौन सा होगा, 1 लिखेंगे। और वर्ष के बाद में क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड लिखेंगे दोस्तों। तो शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि शताब्दी कौन सी है, 2000 है। तो 2000 है, तो 2000 में किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे, तो शेष पर क्या बचेगा, 0। जिसका मतलब दोस्तों आपको याद होना चाहिए कितना होगा, आपने पिछले वीडियो में देखा था 6। अब 6 आया कैसे, अगर शताब्दी में दोस्तों 400 का भाग देंगे, 100 शेष पर रहेगा, तो इसका मतलब होगा उसका कोड होगा 4। ये आपके पास शेष फल है और ये आपके पास क्या है, कोड। अगर दोस्तों 400 का भाग देंगे उस शताब्दी में और शेषफल 200 बच रहा, जिसका मतलब होगा 2। अगर 300 शेषफल बच रहा है तो होगा 0। अगर शेषफल 0 बच रहा तो उसका कोड क्या होगा, 6। तो यहाँ पर दोस्तों 2000 है, तो 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0 बचेगा, जिसका कोड क्या होगा, 6। तो लिख देंगे 6। अब क्या लिखेंगे, अधिवर्ष लिखेंगे। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए आपके पास दोस्तों वर्ष क्या है, 1 है, 1 में 4 का भाग देंगे, 0 बढ़ जाएगा, और किसका भाग दे देंगे दोस्तों, 7 का। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया दोस्तों। 1 के लिए कितना हो गया, 2। अब दोस्तों आपको याद ये रखना है कि 2 शेषफल है, तो 2 का मतलब आपके पास कौन सा वार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी कहा था कि वार ज्ञात करना है, तो अगर शेषफल अगर 1 है, अगर शेषफल 1 होगा तो इसका मतलब होगा रविवार। अगर शेषफल 2 है तो इसका मतलब होगा सोमवार। अगर शेषफल 3 होगा तो इसका मतलब होगा मंगलवार। अगर शेषफल 4 है तो इसका मतलब होगा बुधवार, और 5 होगा तो गुरुवार, 6 होगा तो शुक्रवार, और शेषफल 0 होगा तो इसका मतलब होगा शनिवार। इसका शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 शेषफल है, तो 2 का मतलब क्या होगा, सोमवार। तो जो दिया गया जो दिनांक है और जो वार है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो 31 जनवरी 2023 का हम वास्तविक वार ज्ञात कर लेंगे। अगर यहां पर सोमवार न है, जैसे मान लो आपके पास रविवार आ जाता, तो इसका मतलब यहां पर सोमवार है तो +1 है ना, तो इसका वास्तविक वार ज्ञात कर इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो आगे दोस्तों पहले इसका निकालेंगे, 31 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों इसका वार ज्ञात करेंगे, तो वार ज्ञात करने के लिए दिनांक कितनी है, 31। माह कोड कौन सा, जनवरी है, और वर्ष कौन सा, 2023 है। तो 2023 कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, तो जनवरी का कोड क्या होगा, 1। माह कोड के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ष, तो वर्ष कौन सा होगा, 23 होगा। 23 के बाद में क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी कौन सी है, 2000 है, तो 2000 का मतलब होगा 400 का भाग देंगे, शेषफल 0, तो इसका मतलब कोड क्या होगा, 6। और आपके पास क्या होगा, अधिवर्ष होगा, तो अधिवर्ष का मतलब होगा 23 में किसका भाग देंगे, 4 का, तो दोस्तों कितना आएगा, 5। किसका भाग दे देंगे, 7 का। दोस्तों सबको याद है 6 रे कितना हो गया, 7। 7 का भाग इसमें देंगे, 7 21। 21 के बाद में कितना शेषफल बचेगा, 2। तो दोस्तों 2 और 5 कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 7 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 0। 7 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 का मतलब आपके पास यहाँ पर कौन सा वार होगा दोस्तों, मंगलवार। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार। यानी आपको ये पूछा गया है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ये हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2001 को आपका वास्तविक वार सोमवार है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन बन गया कि सोमवार आपने लिखा और सोमवार ही है, तो आपके पास यहाँ पर इसका निश्चित वार भी क्या ज्ञात कर लेंगे, ये का ये ज्ञात कर लेंगे। अगर दोस्तों एक सपोज करो यहाँ पर सोमवार न आकर शेषफल अगर 1 बच जाए तो रविवार हो जाएगा ना यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 न बचकर अगर 1 बचे और 1 का मतलब अगर रविवार आ रहा है, और अगर आप रविवार को अगर आप सोमवार मान रहे हो, अगर आप रविवार को क्या मान रहे हो, सोमवार मान रहे हो, तो यहाँ पर अगर उत्तर मंगलवार आ रहा है तो रविवार के ठीक +1 है ना।
तो यहाँ पर प्लस ए कर देंगे। इस हिसाब से हम दोस्तों कोई एक दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे। ये तो दोस्तों भाग्यवश क्या हो गया, निश्चित वारी आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों इसी हिसाब का एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें क्या हो, आगे पीछे अगर कोई वार हो। जैसे दोस्तों मान लो कोई क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 1988 को रविवार है, तो आपको यहां पर ये पूछ लिया कि 10 अप्रैल 2010 को कौन सा वार होगा। 10 अप्रैल 2010 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हल करने का तरीका, पहले 5 जनवरी 1988 का वार याद करके देखो, या तो रविवार आएगा या रविवार के अलावा आगे पीछे कितना वार आएगा। तो देखो दोस्तों 5 जनवरी 1988 क्या याद करेंगे, वास्तविक वार याद करेंगे। तो वार याद करने के लिए दिनांक कितनी है, 5। फिर माह कोड कौन सा है, माह कौन सा, जनवरी है। और ये देखेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पर 1988 है, तो 88 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका मतलब होगा ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के अंदर दोस्तों यहाँ पर जनवरी का कोड क्या होगा, 0। तो लिखेंगे 0। माह कोड हो गया, वर्ष क्या होगा दोस्तों, 88। फिर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड लिखेंगे। तो शताब्दी कौन सी है, 1900 है। और 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल, 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना शेषफल बचेगा, 300। 1900 में हम अगर 400 का भाग देंगे तो 4 चौक 1600 और 16 300, 16 300 1900, तो शेषफल कितना होगा, 300। और 300 का मतलब क्या होगा इसका, 0। अब दोस्तों आगे क्या निकालेंगे, इसका अधिवर्ष निकालेंगे। तो अधिवर्ष निकालने के लिए जो वर्ष होगा 88 होगा, उस 88 में हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 88 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा दोस्तों। और किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो दोस्तों या तो एक तरीका ये होगा, 88 को और 22 को जोड़ दो और 5 जोड़ के 7 का भाग दे दो तो शेष आएगा। या आप दोस्तों यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 7 का भाग 22 में कितने में जाएगा, 3 में जाएगा, 1 बचेगा। 7 का भाग इसमें कितने में जाएगा, 7 एकम 7 होगा, ठीक है। और फिर कितना होगा, 18 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। मतलब यहाँ पर शेष में दोस्तों कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, क्योंकि 88 में 7 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 14 बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा, 12 7 84 और 84 चाहे कितना होगा, 88, मतलब 12 बढ़ जाएगा। और शेष में कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दोस्तों हम 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो 9 और 9 ये कितना होगा, 10 होगा। और 10 में दोस्तों किसका भाग देंगे, 7 का। तो दोस्तों कितना बचेगा, 3। और 3 का मतलब दोस्तों कौन सा वार होगा, मंगलवार। 3 का मतलब कौन सा होगा, मंगलवार होगा। अब दोस्तों ये देखो कि मंगलवार है, मंगलवार को हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, रविवार मान रहे हैं। तो मंगलवार के बाद में यहाँ पर कौन सा वार आ रहा है, या तो बाद में ले लो, प्लस में ले लो, या माइनस में ले लो, तो बात एक ही है। तो मंगलवार के बाद में आपके पास दोस्तों कौन सा वार आएगा, बुधवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। तो यहाँ पर प्लस 5 दिन आगे है। तो यहाँ पर प्लस दिन क्या है, 5 दिन आगे है। या ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ये मंगलवार है और ये रविवार है, तो अगर वास्तविक वार आएगा तो इससे माइनस 2 दिन पहले, या तो 5 दिन बाद में कर दो, या माइनस का 2 दिन पहले, माइनस का 2 दिन पहले। मंगलवार से 2 दिन पहले होगा, नहीं होगा। मंगलवार से 1 दिन पहले कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। और दूसरे दिन 2 दिन पहले कौन सा वार होगा, रविवार होगा। तो आपके पास दोस्तों 5 जनवरी 1988 को इसका वास्तविक वार मंगलवार है, परंतु इसको कौन सा वार माना गया है, रविवार माना गया है। और मंगलवार और रविवार की तुलना करेंगे तो मंगलवार ये रविवार है, वो मंगलवार से 5 दिन बाद में या 2 दिन पहले। तो आपके पास यहाँ पर 10 अप्रैल 2010 है, तो 10 अप्रैल 2010 है। तो 10 अप्रैल 2010 का हम क्या निकालेंगे, वार याद करेंगे। तो वार याद करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक कितनी है, 10 है। 10 के बाद में क्या लिखेंगे, माह कोड लिखेंगे। माह कौन सा, अप्रैल है, तो अप्रैल में न तो साधारण वर्ष का न लीप वर्ष है,
न तो साधारण वर्ष और न लीप वर्ष। आपको केवल ये देखना कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कब देखेंगे, जनवरी और फरवरी के माह के कोड लिखने के लिए। तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा आपके पास दोस्तों 0। अप्रैल के बाद में क्या होगा, वर्ष है तो वर्ष कौन सा होगा 10 होगा। शताब्दी कोड, तो शताब्दी कौन सी है 2000 है, तो 2000 में हम किसका भाग देंगे 400 का भाग देंगे, तो शेष पर दोस्तों कितना बचेगा 0 बचेगा। और 0 का मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका कोड 6। और यहाँ पर दोस्तों क्या निकालेंगे, अधिवर्ष निकालेंगे। तो अधिवर्ष निकालने के लिए हम यहाँ पर किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, बताओ कितना बचेगा 7। दोस्तों 10 और 10 20, या 7 का भाग देंगे 3 बचेगा, 7 का भाग देंगे 3 बचेगा, 6 2 8 हो गया। या दोस्तों यहाँ पर ये भी कर लेंगे, 3 3 6 6 6 12 13 14, और 14 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 का मतलब होगा शेष पर क्या होगा 0 होगा। 0 का मतलब दोस्तों यहाँ पर कौन सा वार होगा, शनिवार। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि 10 अप्रैल 2010 को कौन सा वार होगा। 5 जनवरी 1988 को रविवार माना, ठीक, तो मंगलवार आ गया इसका वार। और मंगलवार से ये कितने दिन पहले है, 2 दिन पहले है। तो ये जो वार होगा, इस वार को इसके ठीक 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले का मतलब होगा शुक्रवार। 1 दिन पहले होगा शुक्रवार, और 2 दिन पहले कौन सा वार होगा, गुरुवार। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 5 जनवरी 1988 को रविवार है, तो 10 अप्रैल 2010 को कौन सा वार होगा आपका, गुरुवार। अगर दोस्तों आपके पास कोई कंफ्यूज आ जाए कि यहाँ पर तो वार मंगलवार आ रहा था, तो यहाँ पर शनिवार, बिल्कुल सही है, ये दोनों वास्तविक वार है। परंतु यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगले ने ये माना कि ये रविवार है, तो इनकी तुलना करो। मंगलवार की और रविवार की तुलना करेंगे तो रविवार है वो मंगलवार से 2 दिन पहले है या 5 दिन बाद में है। तो दोस्तों यहाँ पर भी तुलना कर लेंगे, 2 दिन पहले या 5 दिन बाद में। तो 2 दिन पहले शनिवार, इसका वास्तविक वार क्या है, शनिवार है। शनिवार के 2 दिन पहले कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। या 5 दिन बाद में, तो दोस्तों शनिवार के 5 दिन बाद में भी कौन सा वार आएगा, गुरुवार ही आएगा। तो आपके पास दोस्तों इस हिसाब का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, डबल डेट वाला क्वेश्चन। पहले हमने देखा निश्चित वार ज्ञात करना, निश्चित वार फिर से हमने यहाँ पर हल कर लिया। फिर देखा हमने समान पंचांग, समान पंचांग में हमने दोस्तों ये देखा 14 40 25 03 61 46, इसके आधार पर हमने क्वेश्चन देखे थे। फिर क्या देखा था दोस्तों, हमने आयु का निर्धारण देखा था। आयु का निर्धारण के बाद में हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, डबल डेट वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे इसी में माह में वार ज्ञात करना, माह के वार ज्ञात करना। अब हम दोस्तों देखेंगे माह के वार ज्ञात करना, माह में वार ज्ञात करना। दोस्तों इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल सरल क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों के अंदर हम अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 22 जनवरी को कौन सा वार होगा। इस हिसाब के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हल करने का एक ही तरीका है। 1 जनवरी को सोमवार, तो 25 जनवरी, मतलब माह में चल रहे हैं। 1 जनवरी और 22 जनवरी का अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना होगा 21, और 7 का भाग दे दो, और दोस्तों शेष पर क्या बचेगा 0। मतलब 0 का मतलब होगा इसमें +0 करेंगे। +0 का मतलब क्या होगा, अगर ये सोमवार है तो यहाँ पर भी कौन सा वार होगा, सोमवार ही होगा। मतलब कौन सा वार हो जाएगा आपके पास दोस्तों, सोमवार। या दूसरा तरीका, और दोस्तों आपको सबको मालूम है कि हर 7 दिन बाद में सेम वार आता है। इसका मतलब होगा 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो इसके 7 दिन बाद में
तो इसका मतलब होगा 8 जनवरी को भी सोमवार होगा। इसके 7 दिन बाद में 15 जनवरी को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अब इसके 7 दिन बाद में, तो इसका मतलब होगा 15 7 22 जनवरी, तो 22 जनवरी को कौन सा वार होगा? आपका सोमवार होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार। ये तो था दोस्तों एक माह के अंदर। अगर दोस्तों क्वेश्चन दूसरा ये देखें कि यदि 1 जनवरी को रविवार हो तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों यहां पर ध्यान ये देना कि यदि 1 जनवरी को रविवार है और 15 फरवरी, इसका मतलब होगा एक माह से हम कौन से माह में चल रहे हैं? दूसरे माह में चल रहे हैं। तो दोस्तों इसका हल क्या होगा कि दोस्तों यहां पर जनवरी के कितने दिन बचेंगे? 30 दिन बचेंगे, क्योंकि जनवरी का महीना कितने दिन का होगा? 31 का होगा, एक दिन आ गया। फिर फरवरी का महीना कितने दिन, फरवरी कितने दिन की है? 15 तारीख की। भाई 15 फरवरी को माना जा रहा है, तो किसका भाग देंगे? अंतर निकालेंगे और 7 का भाग दे देंगे। एक तरीका हो जाएगा दोस्तों, इनको जोड़कर 7 का भाग दे देंगे, या 7 का भाग देंगे। यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब होगा शेष पर क्या बचेगा? 3। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि 30 को और 15 को जोड़ेंगे 45, और 45 में 7 का भाग देंगे तो शेष पर 3 आएगा। या यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल शेष पर ज्ञात कर रहे हैं। तो शेष पर ज्ञात करने के लिए 7 का भाग 30 में देंगे तो 2 आएगा, और 15 में देंगे तो 1 बचेगा। 2 और 1 3, तो बात एक ही है, तो 3। तो इसका मतलब होगा रविवार के आगे ठीक तीसरा दिन, रविवार के ठीक तीसरा दिन। तो रविवार के ठीक तीसरा दिन कौन सा होगा? सोमवार। पहला दिन सोमवार होगा, दूसरा दिन क्या होगा? मंगलवार होगा, और तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? आपका बुधवार। तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा? आपका बुधवार। एक इस हिसाब से समझ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर दोस्तों कोई कहीं पर आपको क्वेश्चन ये मिल जाए देखने को कि यदि 1 मार्च को रविवार है तो 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा? 1 मार्च को रविवार है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, एक महीने से हम कम 8-9 माह आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर पहले ध्यान ये भी देना है कि जनवरी का महीना होगा 31 का, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31 के होंगे। अगस्त के बाद में सितंबर होगा 30 का, सितंबर के बाद में अक्टूबर होगा 31 का, नवंबर होगा 30 का, और दिसंबर होगा 31 का। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक तरीका ये देख लेंगे कि मार्च के कितने दिन बच रहे हैं। 1 मार्च की बात है, और मार्च के कितने दिन बचेंगे? 30 दिन। ये तो मार्च के 30 दिन बच गए। मार्च के बाद में कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। अप्रैल होगा 30 का, मई होगा 31 का, मई के बाद में कौन सा महीना होगा? जून 30 का, जुलाई और अगस्त 31, जुलाई अगस्त। अगस्त के बाद में सितंबर होगा 30 दिन का, सितंबर के बाद में अक्टूबर होगा 31 का, अक्टूबर के बाद में कौन सा होगा? नवंबर, और नवंबर के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर के बाद में दिसंबर कितनी है? 10। एक तरीका हो जाएगा। 7 का भाग देख लो। 7 का भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा? 7 से 28, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना बचेगा? 3। 7 एकम 7 3 10। अब दोस्तों इनको 7 के युग्म में काट दो। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6, 3 9 और 2 11, और 11 में दोस्तों किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? शेषफल 4। अब शेषफल 4 बचेगा, जिसका मतलब होगा अगर 1 मार्च को रविवार है
तो रविवार के ठीक आगे चौथा दिन कौन सा होगा, तो इसमें +4 कर देंगे। तो +4 का मतलब कौन सा वार होगा, तो रविवार के बाद में पहला दिन होगा सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा कौन सा वार होगा आपका गुरुवार। इसका मतलब अगर आपको कोई ये पूछे कि यदि 1 मार्च को रविवार है तो 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा, गुरुवार। एक तरीका तो या आगे दोस्तों इतना न लिखें, दूसरा तरीका और हो जाएगा। क्या भाई, मार्च 1 मार्च की बात है, मार्च का महीना होगा 31 का होगा, तो मार्च के कितने दिन बचेंगे, 30 दिन बचेंगे। 30 दिन बचेंगे जिसका मतलब क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, 30 में 7 का भाग देंगे 2 बचेगा। ये तो हो गया मार्च के बाद में दोस्तों अगर आप इधर देखना चाहो तो जैसे भाई जनवरी है, तो जनवरी का अंदर शेषफल कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। फरवरी के अंदर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा या 1 बचेगा। 0 और 1 क्यों आया, 0 तो 1 होगा साधारण वर्ष में होगा और 1 होगा लीप वर्ष में, क्योंकि साधारण वर्ष में 28 दिन का होगा और लीप वर्ष में कितने दिन की होगी, फरवरी 29 दिन की। तो 29 में 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। फरवरी के बाद में कौन सा महीना आएगा, मार्च का मतलब होगा शेषफल 3 बचेगा। मार्च के बाद में अप्रैल है तो अप्रैल का मतलब होगा 2 बचेगा शेषफल। अप्रैल के बाद में मई में शेषफल 3, मई के बाद में जून का शेषफल बचेगा 2 और जून के बाद में क्या कौन सा महीना आएगा, जुलाई आएगा और जुलाई में कितना शेषफल बचेगा, 3। जुलाई के बाद में अगस्त होगा तो अगस्त का शेषफल होगा 3। अगस्त के बाद में सितंबर और सितंबर में शेषफल क्या बचेगा, 2। क्यों, क्योंकि सितंबर 30 दिन का है, 7 का भाग देंगे 2 बचेगा। सितंबर के बाद में अक्टूबर है, 3 बचेगा। नवंबर में 2 बचेगा और दिसंबर में कितना बचेगा आपके पास दोस्तों, 3। कितना बचेगा, 3। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे मार्च आ गया तो मार्च का मतलब होगा 30 दिन होगा, क्योंकि 1 मार्च की बात की जा रही है, क्योंकि 1 मार्च को कौन सा वार है, रविवार है। तो कितने दिन बचेंगे, 30 दिन बचेंगे। 30 में 7 का भाग देंगे 2। अब मार्च के बाद में कौन सा माह आ गया, अप्रैल, तो अप्रैल का डायरेक्ट 2 लिख दो, शेषफल 2 बचेगा। अप्रैल के बाद में मई का 3, मई के बाद में जून का 2, जून के बाद में जुलाई 3, जुलाई के बाद में अगस्त 3, अगस्त के बाद में सितंबर 2, सितंबर के बाद में अक्टूबर 3, अक्टूबर के बाद में नवंबर 2 और नवंबर के बाद में दिसंबर कितनी तारीख है, 10 दिसंबर है। तो 10 दिसंबर का मतलब होगा 7 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 3। और दोस्तों किसका भाग दे देंगे, 7 का। बात एक ही है, 2 2 4 3 7 कैंसिल, 2 3 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 3 3 9 और 2 11 और 11 में 7 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 4। जिसका मतलब होगा रविवार में कितना जोड़ देंगे, +4 कर देंगे, जिसका मतलब कौन सा वार होगा, गुरुवार। ये था दोस्तों माह के वार ज्ञात करना। तो दोस्तों हमने इस कैलेंडर के टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक देख लिए, एक तो निश्चित वार ज्ञात करना देख लिया। निश्चित वार ज्ञात करने के बाद में यहाँ पर समान पंचांग वाले समान पंचांग के माह ज्ञात कर लिया। समान पंचांग के बाद में यहाँ पर आयु का निर्धारण ज्ञात करना। आयु का निर्धारण ज्ञात करने के बाद में हमने यहाँ पर डबल डेट वाले क्वेश्चन देख लिए। डबल डेट वाले क्वेश्चन देखने के बाद हमने यहाँ पर क्या देख लिया, माह के वार ज्ञात करना, एक माह में वार ज्ञात करना या एक माह से अगले माह में वार ज्ञात करना, ये देख लिया। अब दोस्तों इसमें और जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो हम एक बड़ी क्लास लेंगे। उस बड़ी क्लास में जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो पूरे हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन समेत। एक क्वेश्चन एक बात तो ये हो जाएगी। और आगे इस कैलेंडर के टॉपिक के जो कंफ्यूज वाले जो और क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे हमारे को ये पता चले कि किन किन के क्या समझ में आ रहा है और किन किन के क्या समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।